दोस्तों नमस्कार, मैं रणवीर सिंह। देखिए मैं गया हूं फिर एक अपडेट के साथ। देखिए अपडेट ये है कि बीएड टेट 2011 को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में युवा बहुत जोर से उत्तेजित हैं। और देखिए सपा का पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए मैं सीधी सीधी बात करता हूं, क्योंकि मैं वो वाली बात नहीं करता जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं। देखिए कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, रास्ता ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ नहीं रास्ता होना चाहिए। लेकिन अभी तक जयंत चौधरी हो या अखिलेश यादव हो, देखिए अभी तक दोनों में से किसी ने भी ये खुले मंच से ये नहीं कहा कि बीएड टेट 2011 को हम नियुक्ति देंगे, क्योंकि सारा मामला क्लियर है। अभी तक दोनों में से किसी ने नहीं कहा। और ना ही देखिए पूरे मैनिफेस्टो जो आपका चुनावी घोषणा पत्र होता है, उस चुनावी घोषणा पत्र के अंदर अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है कि बीएड टेट 2011 को नियुक्ति देंगे, या अन्य जितनी भी लंबित भर्ती हैं प्रदेश के अंदर उन सभी में से किसी को नियुक्ति दी जाएगी। सिर्फ ये बात हुई है रोजगार देंगे। तो दोस्तों ये बात अब तक होती आ रही है, पिछले 11 साल से यही बात होती आ रही है, रोजगार देंगे। हर चुनाव के अंदर चुनावी घोषणा होती है, लेकिन वो चुनावी घोषणा सिर्फ चुनाव का जो दौर होता है उस दौर के लिए होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि देखिए दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कितनी बार जल चुके हैं ये बात आप सभी जानते हैं। भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट दो, मैं ये नहीं कहता कि आप सपा को वोट दो, मैं ये नहीं कहता कि आप आरएलडी को वोट दो। मैं किसी भी पार्टी का कोई समर्थन यहां पर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यूथ का समर्थन कर रहा हूं, उन युवा साथियों का समर्थन कर रहा हूं जो कि इस समस्या से लगातार जूझते आ रहे हैं। देखिए आपके वोट की ताकत है, आपकी वोट बड़ी कीमती है, तो इस वोट को आप सोच समझ कर दें, इस वोट को सोच समझ कर दें, क्योंकि आपकी वोट सत्ता बदल सकती है, उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल सकती है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल सकती है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल सकती है, और उत्तर प्रदेश में रोजगार की जो वर्तमान स्थिति है इसको भी बदल सकती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखित में होनी चाहिए, क्योंकि जो लिखित में जो चीजें नहीं होती उन चीजों का या उन बातों का कोई वजन नहीं होता, क्योंकि ये नेता हैं। आप एक चीज बताइए कि हम लोगों ने इतनी सारी परीक्षाएं पास करके उस नौकरी के पड़ाव तक पहुंचते हैं। कितनी सारी परीक्षाएं साथियों ने पास की, बहुत सारी भर्तियां लंबित पड़ी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, या कितने भी देश के अंदर जितने भी राज्य हैं सबके अंदर स्थिति कहीं न कहीं यही है। तो एक चीज बताइए, क्या जब टीचर बनने के लिए यहाँ पर देखिए प्री टेस्ट हो रहा है, फिर आपका मेन टेस्ट हो रहा है, टेट हो रहा है, फिर आपका सुपर टेट हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, तो क्या एक चीज बताइए, क्या चुनाव आयोग को नेताओं को टिकट देने से पहले एक यहां पर प्री टेस्ट नहीं लेना चाहिए कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका बौद्धिक स्तर क्या है, इनका काम करने का तरीका क्या है, इनकी सोच क्या है? क्या उसके लिए एक प्री टेस्ट नहीं लेना चाहिए? वो प्री टेस्ट लेने के बाद एक लिस्ट जारी करनी चाहिए और उसके बाद इनको टिकट के लिए लाइन में लगना चाहिए। यहां देखिए किसी को भी टिकट मिल जाता है, ठीक है, और सब झूठे वादे कर भी देते हैं और उसके बाद वे भूल भी जाते हैं। जीतने के बाद और हारने के बाद दोनों ही परिस्थितियों में वादों को भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर देखिए जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि अभी तक चुनावी घोषणा पत्र के अंदर इस चीज को अभी तक नहीं कहा गया है, तो आप सभी से निवेदन है कि भाई चुनावी घोषणा पत्र में ये चीज जरूर आनी चाहिए, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो आपके समाजवादी पार्टी हो या और कोई अन्य पार्टी हो। और देखिए जब आंदोलन होता है तो कोई भी पार्टी आपके साथ आकर खड़ी नहीं होती। बताइए खड़ी होती है क्या? कौन सी पार्टी आपके साथ आकर खड़ी हुई? प्रशासन ने अभ्यर्थियों को डंडे तक दिए, प्रशासन ने अभ्यर्थियों को खदेड़ा, लेकिन किसी ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए प्रदेश के अंदर चुनाव चिन्ह के अलावा भी राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने, माननीय चुनाव आयोग ने नोटा का भी बटन दिया हुआ है। तो आप सोच समझकर अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करें, क्योंकि बीएड टेट 2011 या अन्य लंबित भर्तियों की चर्चा चुनावी घोषणा पत्र में होनी चाहिए। मेरा मत तो यह है। बाकी देखिए आप स्वतंत्र हैं, आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और आपको जो करना है वो आप करिए। लेकिन एक चीज और है, कहते हैं ना शांतिपूर्ण तरीके से धरना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चुनावों से जुड़ी हुई हैं।
तो ये सब चीज आप ध्यान रखें। फिर आता हूं एक अपडेट के साथ। आपके कमेंट्स का इंतजार जरूर रहेगा मुझे, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, जिस तरह से चीजें अब तक चली आ रही हैं और आगे भी जा रही हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही संदेश सभी साथियों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।